107 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सुदिन सौधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सियाही, अवध जन्म जाचई विधि पाही। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चयई, राम सप्रेम विनय बस रयई। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर, यानी कि प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सूतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोऊ, दर्शनु देत रहब मुनिद मोहू। अस कही राऊ सहित सुत रानी, परयूं चरऊं मुख आब न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहू छाऊ आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने पूरे विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपाति गृह गयऊ। जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ उछाऊ, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे
सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज जसाधर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञ को पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर विवाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उचाहु, मंगलायतन राम जसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। जय श्री राम।